मेरा इंजीनियरिंग में डीजी चैनल पे मेरा आपका स्वागत है। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा जो हमारी एटमॉस्फेयर में एयर होती है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। बेसिकली एयर प्रॉपर्टी हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एयर कंडीशन में हमको एयर की आवश्यकता पड़ती है, और एयर कंडीशन में टेम्परेचर के साथ साथ हम और भी कई सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। जैसे टेम्परेचर के साथ साथ हम ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करते हैं। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है जो एयर के अंदर मॉइस्चर होती है उसे हम कंट्रोल करते हैं। एयर की वेलोसिटी को कंट्रोल करते हैं और एयर की प्योरिटी को कंट्रोल करते हैं। तो इसलिए एयर कंडीशन में हम चूंकि इन सब चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, इसलिए एयर की प्रॉपर्टी को जानना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मॉइस्ट एयर क्या होती है। मॉइस्ट एयर का मतलब होता है ऐसी एयर जिसमें कि वाटर वेपर मिला होता है। मतलब अगर ड्राई एयर में हम वाटर वेपर को मिला दें तो हम उसे कहते हैं मॉइस्ट एयर। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि मॉइस्ट एयर क्या होती है, ड्राई एयर क्या होती है। ड्राई एयर का मतलब होता है इट इज मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, जिसमें कि ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन भी है, आर्गन भी है, नियोन भी है, हीलियम भी है, ओजोन भी है, जीनोन भी है और क्रिप्टॉन भी है। मतलब बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर जो है वो ड्राई एयर कहलाता है। लेकिन जो मेजर पार्ट होता है वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की होता है। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर द मेजर पार्ट ऑफ द कम्बिनेशन। अब अगर मैं ये कहूँ कि ड्राई एयर का बेसिकली कंपोजिशन क्या होता है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ड्राई एयर का जो कंपोजिशन है 21% ऑक्सीजन होती है इसके अंदर और 79% नाइट्रोजन होती है बाई वॉल्यूम। यानी हमने ये मान के चले कि कोई भी इसके अंदर इनर्ट गैस नहीं है, मतलब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अलावा और भी कोई गैस नहीं है। तब हमने ये कहा है कि बाई वॉल्यूम अगर 21% ऑक्सीजन और 79% नाइट्रोजन होती है, इसका मतलब होता है कि अगर हम 100 मीटर क्यूब एयर लें तो इसका मतलब क्या हुआ कि 21 मीटर क्यूब जो है उसमें ऑक्सीजन है और 79 मीटर क्यूब इसमें नाइट्रोजन है। ये मतलब होता है बाई वन। और अगर हम बाई मास कहें तो 23% ऑक्सीजन एंड 77% नाइट्रोजन। कहने का मतलब है कि अगर 100 kg हम एयर लें तो उस एयर के अंदर 23 kg हमारा होगा ऑक्सीजन और 77 kg होगा नाइट्रोजन। तो ये इसका मतलब होता है। अब एक चीज़ और है कि हर एयर के अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ प्रेशर एग्जर्ट करता है। इसका मतलब चूंकि इसके अंदर दो ही गैस है, एक तो ऑक्सीजन है, दूसरा क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक है ना। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की वजह से जो भी प्रेशर एग्जर्ट होगा उसको कहेंगे लोग पार्शियल प्रेशर। लेकिन अगर हम इस एयर के अंदर जो ड्राई एयर हमारे पास है, मतलब ये ड्राई एयर है, ड्राई के अंदर वाटर वेपर मिला दें, पानी मिला दें तो क्या बन जाएगा, ये मॉइस्ट एयर बन जाएगा, मॉइस्ट एयर। अब इस मॉइस्ट एयर का मतलब होता है कि क्या क्या है, इसमें पानी भी है और ड्राई एयर भी है। ड्राई एयर का अपना प्रेशर होगा, इसको मान लो पी ए से बताएं। जो पानी की वजह से प्रेशर होगा वो पी वी होगा। तो टोटल प्रेशर एग्जर्ट करेगा एयर वो होगा पी ए प्लस पी वी। टोटल प्रेशर एग्जर्टेड बाय ड्राई एयर और टोटल प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर्स, इन दोनों को सम जो होगा वो टोटल प्रेशर कहलाएगा। इसके बाद एटमॉस्फेयर में जो भी प्रेशर एग्जर्ट होता है वो दो वजह से होता है, ड्राई एयर की वजह से भी होता है और मॉइस्चर की वजह से भी होता है। तो मॉइस्चर जो भी इसमें एग्जिस्ट करता है वो वेपर की फॉर्म में होता है, यानी गैस की फॉर्म में होता है, इसलिए लोग कहते हैं इसको पीवी। अब नेक्स्ट इसके अंदर चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो है कि अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को अगर डिस्कस करें तो हम ये कह सकते हैं, भाई ये बताओ कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होती है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की अगर हम बात करें बहुत आसान है। यहाँ हम लोग कहते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर टू मास ऑफ ड्राई एयर इन ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मॉइस्ट एयर। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम मान लिए कि हम 50 kg हमने मॉइस्ट एयर लिया, मॉइस्ट एयर लिया 50 kg, इसमें मान लो जो है 40 kg सब उसको ड्राई एयर है और 10 kg जो है उसमें वाटर वेपर है, पानी है इसके अंदर। तो जो ह्यूमिडिटी होगी
जो ह्यूमिडिटी होगी उसको हम लोग कहेंगे, तो ओमेगा से डिफाइन करेंगे और इसको ए इक्वल टू मास ऑफ द वाटर वेपर ऑब्लिक मास ऑफ द ड्राई एयर, यानी कि 10/40, यानी आ गया 0.25, डिवाइड करोगे 10 को 40 से 0.25, स्पेसिफिसिटी आ गई 0.25। तो इट इज आल्सो नोन एज द ह्यूमिडिटी रेशियो भी कहते हैं इसको, परसेंटेज ह्यूमिडिटी भी कहते हैं, इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। अब इसकी यूनिट क्या होती है, केजी ऑफ वाटर वेपर पर केजी ऑफ ड्राई एयर, यानी 1 kg ड्राई एयर में कितनी वाटर वेपर होगी उसको हम लोग स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो नेक्स्ट इसके अंदर जो पार्ट है, मैं और आगे इसमें बढ़ूँ तो यानी कि अगर हम ये कह सकते हैं कि जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है दैट इज इक्वल टू MB/MA, MB/MA। और अगर हम पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में कहें तो कहते हैं 0.622 PV ऑब्लिक P माइनस PV। यहाँ पे P क्या है, टोटल प्रेशर, देखिए टोटल प्रेशर, और PV क्या है, वेपर प्रेशर, ठीक है। यानी हम इसको भी कह सकते हैं 0.622 ऑब्लिक PV ऑब्लिक P, क्योंकि PA प्लस PV इज इक्वल टू होता है P, इसका मतलब क्या होगा, यानी कि पी ए इक्वल टू हो जाएगा P माइनस PV, तो ये आ जाएगा वापस स्पेसिफिक प्रेशर के टर्म में। ये हो गया मास के टर्म में, ये हो गया प्रेशर के टर्म में। नेक्स्ट मैं आपको डिफाइन कर पाता हूँ रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर हम जो है रेशियो ऑफ मास ऑफ द वाटर वेपर इन ए गिवन अमाउंट ऑफ एयर टू द mass of the water vapor in same amount of the air under saturated condition of the same temperature। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर सपोज करिए कि हमने मान लीजिए कि हमने 50 kg जो है, हमने 50 kg हमने एयर ली, ठीक है ना, और इस 50 kg एयर में हमने पानी डाला, इसके अंदर वाटर पानी डालते हैं, या इसमें पानी ऑलरेडी मान लो इसके अंदर हमने पानी मान लो डाला, जैसे जैसे पानी इसमें बढ़ाते जाएंगे ये वेपर में कन्वर्ट होता जाएगा, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी जब वाटर वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, उस कंडीशन को कहते हैं सैचुरेटेड कंडीशन, यानी मैक्सिमम पानी कितना ये ऑक्यूपाई कर सकता है, उस कंडीशन पे हम जो ह्यूमिडिटी निकालते हैं उसको कहते हैं हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी, राइट। तो यहाँ पे ये कहा हुआ है, कह रहा है वो कि mass of water vapor in a given amount of the air to the mass of the water vapor in the same amount of the air, same amount of air under saturated condition of same temperature, यानी कि जिस समय हमने 50 kg एयर ली उस समय इसके अंदर कितना वेपर था। अब मान लो कि हम पानी डालते गए डालते गए डालते गए, एक समय ऐसा आ गया जब ये वेपर में कन्वर्ट करना बंद हो गया, उस समय इसके अंदर कितनी वेपर है, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास रिलेटिव ह्यूमिडिटी। कहने का मतलब है कि फिर से समझ लीजिए 50 kg हमारे पास एयर ली, इस 50 kg एयर के अंदर हमने देखा कि 5 kg वाटर है। अब मैक्सिमम कितना पानी ले सकता है, मतलब मैक्सिमम पानी 15 kg और हमने डाल दिया इसके अंदर, तो टोटल हो गया 20 kg पानी, तो 20 kg पानी हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ये हमारे पास RH है दैट इज इक्वल टू 5/20, दिस इज द रिलेटिव। तो PVS क्या है, PV क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, और PVS क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इन सैचुरेटेड एयर एट सेम टेम्परेचर। तो इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आ जाएगा हमारे पास रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इस तरह से हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी को आपको समझा सकते हैं। अब तीसरी कंडीशन डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन मतलब होता है इट इज रेशियो ऑफ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एंड द सैचुरेटेड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बोथ एट द सेम टेम्परेचर इज कॉल्ड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी।
ये होती है ओमेगा बाई ओमेगा एस। ओमेगा मैंने आपको पहले समझा दिया है, ओमेगा एस इसकी भी समझाया गया है। दोनों से हम जो है डिग्री ऑफ सेचुरेशन निकाल लेते हैं। रेशियो ऑफ द एक्चुअल स्पेसिफिसिटी एंड सैचुरेटेड स्पेसिफिसिटी, फिर समझ लिया। यानी सपोज करिए कि हमारी जो है स्पेसिफिसिटी कितनी है, 5 kg है, और इस डब्ल्यू एस की वैल्यू है वो हमारी मान लो 8 kg है। तो डब्ल्यू बाई डब्ल्यू एस क्या हो जाएगा, 5/8 यानी कि 0.6, 8×4 = 48 और 8×2 = 6.62। यानी इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए कि हमने 50 kg पानी लिया, 50 kg पानी में 50 kg हमने एयर ली, इसमें 40 kg जो है एयर ड्राई एयर है, और 10 kg जो है इसके अंदर पानी का वाटर पार्टिकल है। तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/40 यानी कि 0.25। अब हम इसमें पानी जब हमने डाला और पानी डाला तो 20 kg पानी इसमें हम और मैक्सिमम डाल सकते हैं। उसके बाद ये वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, तो टोटल इसमें पानी कितना हो गया हमारे पास, 30 kg। 30 kg यानी अभी सेचुरेटेड कंडीशन में आ गया है। तो अब हम सेचुरेटेड कंडीशन में अगर निकालें इसकी ह्यूमिडिटी तो क्या आएगा, 30/40। 20 हमने और डाला, 10 पहले था, 20 और 10 30 हो गया, और ड्राई है कितनी, 40, 30/40, तो ये आ गया 0.75। अब हम म्यू निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, 0.25 और 0.75 0.3, सॉरी ये 75 है, हाँ तो 75 0.33 तो ये आ गया हमारा डिग्री ऑफ सेचुरेशन। इस तरह से हम लोग डिग्री ऑफ सेचुरेशन को निकाल सकते हैं। इसी तरह से आगे अगर हम डिस्कस करें आपसे, ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, इट इज अ टेम्परेचर रिकॉर्डेड बाय द थर्मामीटर विद ड्राई बल्ब। कहने का मतलब होता है कि अगर मान लो सपोज करो कि हमारी ये एक थर्मामीटर है, सपोज करो ये हमारा थर्मामीटर है, ये थर्मामीटर बल्ब है, इसके ऊपर एयर फ्लो कर रही है, उस समय कितना टेम्परेचर रिकॉर्ड करेगा, वो होता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर। दूसरा होता है वेट बल्ब टेम्परेचर। वेट बल्ब टेम्परेचर मतलब क्या होता है कि हमने, ये हमारा थर्मामीटर है और हमने क्या किया, इसके ऊपर एक गीला कपड़ा लपेट दिया, उसके बाद इसके ऊपर से एयर फ्लो किया, तब जो टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ उसे क्या किया, वेट बल्ब टेम्परेचर। The bulb of the temperature is enveloped by a cotton wick saturated with water. Then the temperature recorded by thermometer is WPT. यानी कि हमने एक एयर फ्लो कराई है जो कि पानी से सेचुरेटेड है, उस समय कितना टेम्परेचर करेगा उसे WPT। और एक और आ जाता है, थर्ड आता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का मतलब क्या होता है कि जिस समय हम the temperature at which water vapor start condensing is called the dew point temperature, DTP of the mixture। मतलब कि अगर मान लीजिए क्या करें कि ये हमारा थर्मोमीटर है और एयर फ्लो कर रहा है, हमने क्या किया कि इसमें पानी डालते चले गए, इतना पानी डाला, डालते चले गए, जैसे ही कंडेंसिंग स्टेज में पहुंचेगा उस समय जो टेम्परेचर मेजर होगा उसे हम लोग कहेंगे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। यानी हमारे पास जो ड्राई एयर होती है, जब हम इसमें एयर डालते हैं तो ये वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, जब पानी डालते हैं इसके अंदर। एक समय ऐसा आता है जबकि पानी ये वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाती है, केवल वेपर में ही रह जाती है, सॉरी वाटर लिक्विड फॉर्म में रह जाती है। उस स्थिति के टेम्परेचर को कहते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।